तो मोदी जी बोले बस में आऊंगा तो अच्छा लगेगा कि जनरल सेक्रेटरी बस में आ रहा है। मोदी जी इज अ चार्मर। तो बड़ी सादगी से उन्होंने बात कही कि भैया मैं आऊंगा लेकिन टैक्सी के पैसे दे देना मुझे, कि भाई आपने क्या वादे किए थे और कितने उसमें से आपने पूरे किए। वेलकम टू डाउन द मेमोरी लेन। कुछ मजेदार किस्सों के साथ हम दोबारा आए हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर अजय शुक्ला। अजय, क्या कभी मोदी जी से मुलाकात हुई आपकी? जी फरीन, मैं बहुत ही लकी इस मामले में अपने आप को मानता हूँ कि मैं चूंकि दूरदर्शन के साथ और तमाम तर अखबारों के साथ में जुड़ा हुआ था, तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई। मोदी जी के साथ मेरी जो मुलाकातें हुई, उनमें एक किस्सा बड़ा मजेदार है जो मुझे अभी याद आ रहा है। मोदी जी तब ना तो चीफ मिनिस्टर थे, ना उस समय कुछ और ऐसे किसी सरकारी उनके पास पोस्ट थी, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो दूरदर्शन ने मुझे एक सीरीज बनाने के लिए दी और जिसका नाम था क्या कहा क्या किया, जिसमें मैं अलग अलग पार्टीज को बुलाता था कि भाई आपने क्या वादे किए थे और कितने उसमें से आपने पूरे किए। तो मोदी जी के अंदर लेकिन एक बात थी कि मोदी जी इज अ चार्मर। आप उनसे अगर बात करोगी ना तो 30 सेकंड में आप उनके फैन हो जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या आइडियोलॉजी है क्या, लेकिन वो उनके अंदर कुछ तो है कि मोदी जी से आप मिलोगे तो आपका वो मन जीत लेते हैं। तो सब वो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे हम लोग अलग अलग लोगों को बुला करके। और जो हिंदुस्तान अखबार है उसके जो एडिटर थे वो मेरे एंकर थे, उसमें उनको हमने एंकर लिया हुआ था। तो एक मैंने लेफ्ट से किसी को बुलाया हुआ था, से मैंने शायद अ, अभी मुझे याद नहीं, शायद टॉम वडक्कर ने किसी को बुलाया, मुझे किसी को बुलाना था। तो मैंने सोचा किसको बुलाएं इस दिन, की प्रमोद महाजन जी को बात करें या किससे बात करें। तो मैंने कहा नहीं यार, डिस्कस कर रहा था, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, मैं मोदी जी को इसमें बुलाता हूँ कि मोदी जी जब बोलते हैं ना, तो आप देखिए उनका बोलने का एक ऐसा स्टाइल है ना कि आप सुनते रह जाते हो उनको। वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं। बहुत अच्छे। तो मैंने मोदी जी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा मोदी जी ऐसे-ऐसे करके हम लोग वो कर रहे हैं और आप प्लीज़ क्या अपना कुछ समय निकाल सकते हैं? फ़िल्म सिटी नोएडा में हमें ये हमारा शूट चल रहा है। तो जिस समय बात हुई वो 11 अशोक रोड पे उनका बीजेपी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहीं पे थे वो। तो मोदी जी बोले कि अच्छा मैं टाइम देख के बताता हूँ, आप मुझे 1 घंटे में करो। तो मैंने दोबारा फ़ोन किया, बोले हाँ, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप फिर आप इतने-इतने बजे आप आ जाओ। मोदी जी ने थोड़ा हेजिटेट किया, थोड़ा रुके, एक पॉज़ लिया। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप आ जाएँगे ना उस टाइम तक? तो मोदी जी बोले आऊँगा कैसे? मेरे पास तो गाड़ी है नहीं। बस में आऊँगा तो अच्छा लगेगा कि वाह! एक जनरल सेक्रेटरी बस में आ रहा है। तो मतलब वो बहुत हँस के बोल रहे थे। तो मैंने कहा जी? तो बोले देखो, मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन या तो मुझे टैक्सी भेजो या टैक्सी के पैसे दो। मतलब वो इतने ईमानदारी के साथ उन्होंने वो बात कही। हालाँकि एक जनरल सेक्रेटरी, तो वो चाहते तो उनके लिए कुछ भी हो जाता उस समय। लेकिन वो 2 जोड़ी कपड़े में उन्हीं को साफ करके, प्रेस करके, साफ-सुथरे एकदम अच्छे तरीके से रहना, और वो ना तो उनके पास गाड़ी थी, ना कोई उनके पास फालतू का ड्रामा था। तो बड़ी सादगी से उन्होंने बात कही कि भैया मैं आऊँगा, लेकिन टैक्सी के पैसे दे देना मुझे। तो मैंने कहा नहीं-नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर मेरे यहाँ उस समय एक साहब काम करते थे मेरे यहाँ, उनको मैंने उसी टाइम अपने यहाँ काम पे रखा था। और वो आज के जो एक बड़े फेमस हस्ती हैं प्रशांत किशोर, वो प्रशांत किशोर के जीजा जी हैं। तो उन्होंने सबसे पहला काम ही मेरे यहाँ करना शुरू किया था उस ज़माने में, मेरी मीडिया कंपनी में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ऐसा करो कि आप जाकर के मोदी जी को वहाँ से पिक करो और लेकर के आओ। तो प्रशांत किशोर के उन बहनोई को मैंने भेजा था, वो एक टैक्सी लेकर के गए और उसमें बैठा करके मोदी जी को लेकर के आए, और मोदी जी ने क्या बोला, सबके छक्के छुड़ा दिए। एंड ऑफ कोर्स उस टैक्सी के पैसे मैंने ही दिए थे।